वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को जो डीएलएड का मोस्ट प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन का जीके का, वो मैं करवाने वाली हूँ। 2024 में जितने भी जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं टॉप क्वेश्चन, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का आया हुआ डीएलएड का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेट से ये क्वेश्चन जो है वो छाटा हुआ है सारा क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तमाशा आंतरिक जो है, ठीक है, उसकी खोज किसने की थी। तो उत्तमाशा आंतरिक की जो खोज है वो किसने की थी, तो इसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। किसने? बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। और मैगलन जो था उसने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था 1519 में, ठीक है। और कोलंबस जो था इसने अमेरिका की खोज करी थी। कब करी थी? तो 1492 में की थी, ओके। और वास्को डी गामा को तो हम सब जानते हैं, जिसने भारत की खोज की थी, ठीक है। वास्को डी गामा ने खोज की थी भारत की, और कब किया था? तो 1498 में किया था, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित थे। तो जो चूड़ामन राय थे ना, वो चेरो विद्रोह से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष होते हैं ना, उनका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र जो था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये जो कानून था ये हमारे भारत में लागू किया गया, अंग्रेजों द्वारा एक कानून था जिसे 1919 में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़ाबादी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये एक आंदोलन था जो कि हमारे इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जो एल नीनो होता है वो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं, और महासागरों की संख्या याद रखिएगा कितनी होती है, 5 महासागर होते हैं, ठीक है। और उनमें से सबसे बड़ा जो होता है हमारा यही प्रशांत महासागर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का क्या कारण हो सकता है। किस कारण से जो ग्लेशियर क्षेत्र पिघल रहे हैं और बाढ़ वाला क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में खदान उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, नेफेड या ट्राइफेड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क को गलाने में उपयुक्त धातु क्रम कोयला कौन सा है। ऐसा कौन सा कोयला है जो लौह के अयस्क को गलाने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। ऑप्शन है हमारा एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला या पीट कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बिटुमिनस कोयला, ठीक है। ये लौह अयस्क जो होता है ना हमारा, उसको गलाने में सबसे प्रयुक्त होता है बिटुमिनस कोयला। और कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें से अगर सबसे उत्तम कोयला अगर सिर्फ पूछा होता तो एंथ्रासाइट होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया कि जो लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त अच्छा कोयला कौन है, तो वो बिटुमिनस कोयला हो जाएगा। और अगर पूछता कि भारत में जो सबसे बेहतर कोयला, भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला, मुख्य रूप से पाया जाने वाला कोयला कौन सा है, तो वो बिटुमिनस कोयला हो गया, ठीक है। और सबसे घटिया कोयला अगर पूछ देता तो वो पीट कोयला हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो चिपको आंदोलन हुआ था, हमें याद रखना चाहिए सबसे पहले कि वो 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव में गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। तो इतना याद रखिएगा, 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव में गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था ये चिपको आंदोलन। और ये आंदोलन इसके प्रवक्ता जो थे, प्रणेता, प्रवक्ता कुछ भी बोले या प्रमुख व्यक्ति बोले, तो
वो कौन थे, तो वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो ये जो मुंबई हाई है वहाँ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ तेल क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं इसका, तो संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, तो जो संसार की सबसे ऊंची सड़क है मनाली से लेह तक है, लद्दाख में उमिंगला दर्रा है, शिमला से लेह तक है, या कश्मीर से लद्दाख तक है। तो जो हमारा संसार की सबसे ऊंची सड़क है ना वो लद्दाख में स्थित है, यानी कि अगर उमिंगला दर्रा रहे तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा, लद्दाख रहे तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये उमिंगला दर्रा ये बेसिकली सबसे ऊंची सड़क है जो कि लद्दाख में स्थित है। तो संसार की सबसे ऊंची सड़क उमिंगला दर्रा जो लद्दाख में स्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हमारा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन होता है, तो कोयला हमारा कैसा संसाधन है, ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी अनवीकरणीय, ऑप्शन सी जैविक और ऑप्शन डी अजैविक। तो सबसे पहले कि जो नवीकरणीय जो होते हैं ना वो हमेशा बनाए जा सकते हैं और अनवीकरणीय जो होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं, उनके बनने में काफ़ी लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए ये अनिश्चित होते हैं। ये हमारे पास जो होते हैं एक निश्चित मात्रा में होते हैं और ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। तो कोयला कैसा है, कभी भी समाप्त हो सकता है और इसको बनने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये अनवीकरणीय संसाधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो जो हमारे संविधान में समवर्ती सूची है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पेरू या कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके, और जो हमारे देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है वो कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद है, ठीक है, हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद होंगे, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 395 अनुच्छेद है। ठीक है, 22 भाग है हमारे पास, और अगर अनुसूची पूछ लेता कितनी है, ठीक है, तो अनुसूचियों की संख्या हमारे पास अभी अनुसूचियों की संख्या जो होगी वो 12 हो गई है। ठीक है, अनुसूची की संख्या कितनी होगी, 12 हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 86 का जो है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी होती है, तो ये 34 होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं होती है, ऑप्शन ए सरकार की आलोचना करना, तो ये हमें प्राप्त होती है, अक्सर हम सरकार की आलोचना कर देते हैं। ऑप्शन बी सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, तो ये ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की हमें स्वतंत्रता नहीं है, ये एक तरह से अहिंसात्मक कार्य है, इसकी आज़ादी हमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन में राजनीतिक दल के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है, तो आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा का कार्य कौन करता है, ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसकी घोषणा सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग भी कह सकते हैं उसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और याद रखिएगा कि ये जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और साथ में ये भी याद रखिएगा इस निर्वाचन आयोग जो है इसकी स्थापना दिवस 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कह सकते हैं, ठीक है, कहते हैं, तो इसका ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए निर्णय में देरी लेने के आधार पर, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भावना का अभाव के आधार पर, ऑप्शन सी राजनीतिक चेतना का अभाव, ऑप्शन डी जनमत पर आधारित। तो इसका सही होगा कि लोकतंत्र सर्वोच्च शासन किस आधार पर है, तो जनमत पर आधारित व्यवस्था है, इसीलिए तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली थी, तो नागरिक अधिकार के विचार को, वयस्क मताधिकार के अधिकार को, उत्तरदायित्व के, या राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता के अधिकार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको ज़्यादा उस समय वरीयता दी गई थी। ठीक है, तो ये पहला सेट का जो था ये हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट सेट जो 2024 में पूछा गया था सामाजिक अध्ययन का, वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है
हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल, ठीक है। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज का क्या नाम था, तो वो केरावल नाम था। तो इस केरावल को किसने बनाया था, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने, बी यूनानियों ने, सी डचों ने, डी जापानियों ने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने बनाया था केरावल जहाज को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी इन दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं और मक्का दोनों को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है, तो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो गोल्डन फाइबर के रूप में हम जूट को जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला है हमारा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, सेकंड क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो ऑप्शन बी ही हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो कब आया था 1919 में आया था, जिसे काला कानून महात्मा गांधी ने कहा था। इस कानून को लाया ही गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया, बिना वकील और बिना दलील का ये कानून है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही बढ़ते हैं हम आगे। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित की गई थी, तो ये 1848 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांबर झील कहाँ पर स्थित है, तो सांबर झील जो है हमारे कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो सांबर झील जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं, तो एटलस मानचित्र जो होते हैं ऑप्शन ए अनंत पर होते हैं, बहुत बड़ा होता है, सी छोटे पर होते हैं, डी होता है बहुत छोटे पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुत छोटे पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ऑप्शन हो गया संभावित, ऑप्शन बी विकसित, स्टॉक के रूप में, ऑप्शन सी आरक्षित के रूप में, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ठीक है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को संभावित, विकसित और आरक्षित तीनों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है, तो कोडरमा हमें पता है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये सबको पता होना चाहिए 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। मदर टेरेसा को इसका श्रेय जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो कोयला उत्पादन में हमारा झारखंड सबसे अग्रणी राज्य, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है, तो पारादीप पत्तन है पोर्ट है, यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम होता है। पारादीप पत्तन कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा ओडिशा में है, ठीक है। हुगली जो हो गया, हुगली नदी पर जो हमारा है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में एनोड पतन हो जाता है हमारा, तूतीकोरिन पतन हो जाता है, ये याद रखिएगा। विशाखापट्टनम कहाँ हो जाता है, तो विशाखापट्टनम जो पतन है वो हमारे आंध्र प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए पठार को, ऑप्शन बी पर्वत को, ऑप्शन सी जल को, ऑप्शन डी मैदान को। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा कि नीले रंग से जल को दिखाया जाता है, ठीक है। अगर वहीं हरे रंग की बात करता है तो मैदान को दर्शाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था, वह देश जिसने सभी को समान नागरिक अधिकार दिया था, पहला देश ऑप्शन बी राइट हो जाएगा न्यूजीलैंड था, ठीक है। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले सबको मताधिकार दिया सबसे पहली बार, और जो ब्रिटेन था इंग्लैंड, उसने सबसे पहली बार नागरिकों को मताधिकार कब दिया था, तो 1928 में दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो पंचायती राज जो है वह अनुच्छेद 40 में मिलता है हमारे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति ही जो होते हैं प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करेंगे, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषदों मंत्रिमंडल में जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की भूमिका नियुक्ति में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायती राज संस्था
स्थानों में उनके लिए आरक्षण है, और ये आरक्षण कितना % है? 50% है। क्वेश्चन आएगा कि अगर सबसे पहले महिलाओं को 50% का आरक्षण या आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में हुई है, तो हमारे बिहार राज्य में की गई है 50% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो हमें याद रखना है कि योजना आयोग जो था उसको स्थगित कर दिया गया और उसके स्थान पर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। और कब बना? तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या हो सकता है? ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी विषमता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकास, क्योंकि बाकी सब जो है वो गलत है। अशिक्षा, निर्धनता, विषमता कभी भी एक विकास का स्तर नहीं हो सकता, लोकतंत्र की उपलब्धियों का स्तर नहीं हो सकता। तो विकास जो है राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिमाण जो है वो क्या हो सकता है? क्या है? तो पहला ऑप्शन हो गया अपने क्षेत्र से अलगाव हो जाना, राष्ट्रीय हित होना, राष्ट्रीय एकता होना, या अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी अलगाववाद। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट पढ़ते हैं हम। 2024 का आया हुआ नेक्स्ट सेट से यहाँ से स्टार्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। भारत की मिस्टेक हो गया। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की जो क्रांति थी वहाँ के समय राजा कौन था? तो वहाँ लुई 16वां था। ठीक है, कौन था? तो वहाँ का राजा लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर बी। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? कौन सी चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी हो गया पलामू। तो जो चेरो जनजाति थी वो पलामू की रहने वाली थी। ऑप्शन डी जो हो गया करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यूसेप मेजनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? ऑप्शन ए मार्सिले में, ऑप्शन बी बर्न में, ऑप्शन सी हो गया वियना में, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बर्न में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ऑप्शन ए हंटर समिति, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन सी डायर समिति, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड समिति। तो इसके लिए हंटर समिति का गठन हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1919 में हंटर समिति का गठन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और यह हत्याकांड कब हुआ था? घटना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये घटना जो थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और इसके प्रमुख जो नायक व्यक्ति था जिसने ये कांड किया था, यानी कि ये हत्याकांड किया था, वो कौन थे? तो वो जनरल डायल थे, जिन्होंने हजारों लोगों को मार दिया था। और वो भी ऐसी जगह पर मारा जहाँ से वो बच के भाग नहीं सकते थे। ठीक है, आज भी वो अमृतसर में जो वहाँ पे ऐसी घटना हुई है वो जगह आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ दार्शनिक लोग जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा मनमोहन रॉय के, ऑप्शन बी गोविंद मोहन को, ऑप्शन सी जेम्स अगस्टस हिक्की को, ऑप्शन डी विनोबा भावे को। तो इसमें राइट ऑप्शन जल्दी कमेंट कीजिएगा, राइट ऑप्शन क्या होगा? तो हाँ, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। किसको कहा जाता है? हिक्की को कहा जाता है प्रेस का जनक। और याद रखिएगा कि जो ब्रह्मा समाज है उसके संस्थापक कौन है? राजा राम मनमोहन रॉय है ब्रह्मा समाज के संस्थापक। और जो विनोबा भावे थी उन्होंने ही भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? कमेंट में बताइएगा कि विनोबा भावे ने जो था भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की थी, और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़मीन को अर्पित करने वाले व्यक्ति कौन थे, और कहाँ से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कितनों का आंसर आता है देखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो नाथुला दर्रा है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जल्दी बताइएगा नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जयवर्धनपुरा में हो जाएगी श्रीलंका की राजधानी। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका जो था 1848 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है, वो कौन सी मछलियां हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कैटलास मछली, रेहू मछली, मैड्रिगल्स मछली हो गया, कॉमन कार्पर्स हो गया, और
ग्रास कॉपर्स हो गया, ठीक है। तो ये मछलियाँ जो होती हैं इन सभी मछलियों को बेसिकली तालाब प्रणाली के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, ठीक है, कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो प्रथम तेल शोधक जो कारखाना है वो कहाँ स्थित है? तो ये डिगबोई में स्थित है। कहाँ? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? तो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी कोसी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो इस कुछ भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है हमारे संविधान की, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में है, और संविधान का जो भाग 1 है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, संविधान के भाग 4 में जो है वो क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, मतगणना का कार्य कौन करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी चुनाव आयोग हो गया, जिसकी स्थापना मैं बता चुकी हूँ 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और 25 जनवरी को इसीलिए हर वर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, लोकतंत्र को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकतंत्र को इंग्लैंड में जो होता है हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर राज्यसभा का पूछ ले कि राज्यसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, तो उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। एक तरह से हम याद रख सकते हैं कि जैसे कि लोकसभा भारत में रहता है, तो लोकसभा में डायरेक्ट हम जो लोग चुन के आते हैं, वो जो लोग होते हैं चुनकर आते हैं, वो डायरेक्ट हम ही लोग के द्वारा चुनकर आते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में उल्टा होता है, हम जिसे चुनेंगे वो उन लोगों को चुनता है, तब वो राज्यसभा में जाता है। तो इंग्लैंड में तो उल्टा होगा, क्योंकि ये सब भारत में होता है, तो इंग्लैंड के लिए हम इसे उल्टा याद रख सकते हैं कि इंग्लैंड में उल्टा होगा, तो यानी कि राज्यसभा में वो लोग आएंगे जिसे हम चुनेंगे, ठीक है। तो यानी कि वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, भगवान की तरह हो गए, क्योंकि वही लोग तो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डायरेक्ट, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? हाउस ऑफ लॉर्ड कहेंगे राज्यसभा को, और जो लोकसभा होगा उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन अधिकार है जो राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो मतदान का अधिकार तो है, चुनाव लड़ने का अधिकार ये भी है, किसी धर्म को स्वीकार नहीं ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये एक धार्मिक अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवसर की समानता के आधार पर हम सभी को समान अवसर प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या होगा? शिक्षा का अभाव, और गलत ये नहीं हो सकता, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, हाँ ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका, क्योंकि नागरिकों की जो गरिमा होती है उसमें वृद्धि करना इसका सर्वोत्तम गुण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस सेट का लास्ट है, उसके बाद नेक्स्ट सेट खुल जाएगा हमारा। कौन सी कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक होती है? शिक्षा बिल्कुल नहीं, बेरोजगारी भी नहीं, असमानता भी नहीं, राइट ऑप्शन क्या हो गया? पंचायती राज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका। अब नेक्स्ट इसी का 2024 में दूसरे सेट शिफ्ट में पूछा गया हमारा क्वेश्चन ये, तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 में स्टार्ट हुआ था, सभी को याद होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा राइट हो जाएगा। कब तक चला था? तो 4 वर्षों तक। कब समाप्त हुआ था? 1918 में ये समाप्त हो गया था, ठीक है। और दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को ये शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 1945 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो ये चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट, और भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए कपास राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, यूरोप में कागज बनाने
का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। ठीक है, जो कागज बनाने का पहला कारखाना है सबसे पहले यूरोप में कहाँ खोला गया। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में हो गया। और कागज का आविष्कार पुस्तक किस देश में हुआ, या प्रतियोगी परीक्षा का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ, तो चीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कावेरी नदी पर स्थित है। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1:1 लाख। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा, 1 लाख। ये करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट और यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद अब क्वेश्चन नहीं है। 2024 में जितना भी VVI था ये लास्ट क्वेश्चन है उसका। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश भंडारण में समृद्ध है, किसके लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 कोयला के लिए। ठीक है, तो ये जो था हमारा लास्ट ही था। इतना ही हमारे 2024 में VVI सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में, तो वो सब मैंने आपको करा दिए। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दे सकती थी इसमें मैंने वो ऐड भी किया है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं DLED के लिए और VVI क्वेश्चन ला सकूँ, जिसे पढ़कर आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं हर सब्जेक्ट में। और इस सामाजिक अध्ययन के लिए तो आप 20 में से 20 स्कोर करेंगे ही बिल्कुल, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।